सरोकार। निकाय चुनाव का घमासान लगातार जारी है। संग्राम नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और सुबह से ही लगातार मतदान जारी है निकाय चुनाव के पहले चरण का, जिसकी पल पल की अपडेट प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो वही बड़ी और अहम खबर चंदौली से है, जहां नगर पंचायत सैयद राजा में फर्जी मतदान को लेकर मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने कई लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया है। बूथ संख्या 12 कल्याणपुर पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। नगर पंचायत सैयद राजा में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ है। 10, 12 और सखी बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर यह हंगामा किया गया है। तो रामपुर में वोट डालने को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो वोट डालने को लेकर रामपुर में जमकर मारपीट हुई है, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो वोट डालने को लेकर दो गुटों में मारपीट की ये तस्वीरें रामपुर से है, जिसके बाद ये हिंसक झड़प हुई है दो गुटों के बीच में, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। तो सहारनपुर में पुलिस पर मतदाताओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। जेवी जैन इंटर कॉलेज के बाहर लगी मतदाताओं की भारी भीड़। मतदान केंद्रों के बाहर खड़े मतदाता जो है वो लगातार परेशान नजर आए। मतदान नहीं कराने को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। पुलिस पर मतदाताओं से दुर्व्यवहार करने का आरोप सहारनपुर में लगाया गया है। मतदान केंद्रों के बाहर खड़े मतदाता भी परेशान नजर आए। वहीं मतदान नहीं करने के भी आरोप लगाए गए हैं कि मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। तो पुलिस पर मतदाताओं से दुर्व्यवहार का यह आरोप सहारनपुर की जनता ने लगाया है, जो मतदान केंद्रों के बाहर खड़ी और बेहद ही परेशान नजर आई है। मतदान नहीं करने दिए जाने का भी इस दौरान आरोप लगाया गया है। तो सहारनपुर में पुलिस पर मतदाताओं से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तो समाजवादी पार्टी ने भी सहारनपुर में ट्वीट करते हुए यह आरोप लगाया था कि वहां मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। तो वहीं सपा लगातार निर्वाचन आयोग को ट्विटर के जरिए ट्वीट भी कर रहा है कि निष्पक्ष चुनाव यूपी में नहीं हो रहे हैं। तो वहीं सहारनपुर में अब मतदाताओं ने भी अपना आक्रोश दिखाया है। मतदान केंद्रों के बाहर खड़े मतदाता परेशान नजर आए, क्योंकि मतदान नहीं करवाने का आरोप भी मतदाताओं द्वारा लगाया गया है। तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें सहारनपुर की जगह को स्पेशल फोकस दिया गया था। कहा गया था कि यहाँ की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मतदान भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो आगरा में निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। डीसीपी सिटी विकास कुमार लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए भी डीसीपी सिटी नजर आए। पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी की भी तैनाती कर दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान की लोगों से भी अब अपील की जा रही है। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि डीसीपी सिटी विकास कुमार लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार पुलिस की लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। आपने कहाँ निरीक्षण किया है और कितना बूथ प्रतिशत आगरा में टोटल पड़ चुका है? आगरा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है 2023 के नगर निगम चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए। सभी पुलिस अधिकारी हम लोग सुबह 6 बजे से लगातार गश्त पर हैं और पूरे में शहर का राउंड लगा चुका हूँ और सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और अभी तो जो प्राप्त सूचना है उसके मुताबिक लगभग 30% मतदान हुआ है। आपने अशोकनगर वार्ड 46 में अभी निरीक्षण किया है, कितने बूथ केंद्रों पर निरीक्षण किया गया है? सभी जगह निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ एक मतदान केंद्र है जहाँ मैंने जस्ट निरीक्षण किया है। सब कुछ यहाँ सकुशल चल रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जीशान हमारे साथ जुड़े हैं। जीशान, लगातार जो मतदान है वो जारी है, किस तरीके से इस वक्त आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज मतदान का दिन है और मतदाताओं में भी काफी उत्साह है। प्राइम टीवी ने खास तौर से जो मतदाता हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनसे भी खास बातचीत की, जिनमें जो
पहली बार के वोटर हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें मतदान की तो सुबह से लेकर अभी तक 1 बजे तक की जो ऑफिशियली जानकारी थी वो 30% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि अभी भी वोटिंग जारी है। कह सकते हैं कि वोटिंग का जो सिलसिला था वो काफी स्लो रहा है। आगरा में 30% अभी वोट पड़ा है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार पैनी नजर बनाए हुआ है। सभी बूथ केंद्रों पर जाकर आगरा पुलिस कमिश्नर की बात करें, डीसीपी सिटी विकास कुमार की बात करें तो डीसीपी सिटी विकास कुमार सभी बूथ केंद्रों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और सभी को जो मौजूदा पुलिसकर्मी है, स्थानीय पुलिस है, उनको दिशा निर्देश भी ठीक दे है रहे हैं जिशान, कि लगातार तमाम शांतिपूर्वक- जनपदों से ही हिंसा की खबरें आई, तो आगरा की स्थिति इस वक्त कैसी है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा में बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव चल रहा है। हालांकि एक वार्ड नंबर 46 से ऐसी जानकारी मिली थी कि जहां पर बीएसपी प्रत्याशी से कुछ झड़प सी होती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल कर लिया। हालांकि आगरा में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद जिशान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कौशाम्बी में इलेक्शन कमीशन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बीजेपी नेता गुड्डन तिवारी ने आयोग के निर्देशों पर खुलेआम उनको चुनौती दी है। वोट देने के बाद बैलेट पेपर की तस्वीर खींची गई है और बैलेट पेपर को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। बीजेपी नेता गुड्डन तिवारी ने अपनी फेसबुक आईडी पर यह पोस्ट किया है। आपको बताते चले कि ये बड़ी और अहम खबर है, जहां कौशाम्बी में इलेक्शन कमीशन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। वोट देने के बाद बैलेट पेपर की तस्वीर खींची गई है, जिसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। भाजपा द्वारा ये जो बैलेट पेपर की तस्वीर है भाजपा नेता द्वारा वायरल किया गया है अपनी फेसबुक आईडी पर। उन्होंने ये पोस्ट किया था, जिसके बाद अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। दरअसल आपको बताते चले कि मतदान केंद्र के अंदर किसी भी तरीके के उपकरण को ले जाना प्रतिबंधित था, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा नेता द्वारा ये बैलेट पेपर की तस्वीर ली गई है। साथ ही उसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। तो बीजेपी नेता गुड्डन तिवारी ने आयोग के निर्देशों को ठेंगा दिखाया है और अपने फेसबुक आईडी से बैलेट पेपर की तस्वीर खींचकर वायरल की है। वोट देने के बाद बैलेट पेपर की तस्वीरें खींचकर फेसबुक पर वायरल भी की गई है। बीजेपी नेता गुड्डन तिवारी ने अपनी फेसबुक आईडी पर ये फोटो वायरल की है। आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन के आदेशों को खुलेआम ठेंगा दिखाया गया है कौशाम्बी में, जहां बीजेपी नेता ने आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया है। तो बैलेट पेपर को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। ये वही बैलेट पेपर की तस्वीर है जो भाजपा नेता द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। आपको बताते चले कि ये तस्वीर वही है जो भाजपा नेता द्वारा सोशल मीडिया पर बैलेट पेपर की जो तस्वीर वायरल की गई है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के निर्देशों को खुलेआम भाजपा नेता द्वारा ठेंगा दिखाते हुए एक बैलेट पेपर पर वोट देने के बाद की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। बीजेपी नेता गुड्डन तिवारी ने अपने फेसबुक आईडी पर यह फोटो पोस्ट किया था, जब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। कौशाम्बी में इलेक्शन कमीशन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो वोट देने के बाद बैलेट पेपर की तस्वीर खींची गई है। बैलेट पेपर को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। ये वही वायरल बैलेट पेपर का फोटो है जो प्राइम टीवी के माध्यम से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्राइम टीवी पल पल की अपडेट और हर एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जिया रिजवी हमारे साथ जुड़े हैं। जिया रिजवी, कौशाम्बी में भाजपा नेता द्वारा खुलेआम इलेक्शन कमीशन के आदेशों को ठेंगा दिखाया गया है। जी बताना चाहूंगा, बीजेपी नेता गुड्डन तिवारी ने आयोग के निर्देशों को जो है ठेंगा दिखाया है। बैलेट पेपर की फोटो अपना मत देने के बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया है। हालांकि सोशल मीडिया पे बैलेट पेपर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और तमाम जो है जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहा गया था कि जो मतदान केंद्र के अंदर किसी भी तरीके के उपकरणों का बैन था, फोन्स का, उसके बावजूद भी जो बीजेपी नेता है वो फोन कैसे अंदर ले जा लेते हैं और तस्वीर कैसे खींच लेते हैं? जी कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। जो मतदान स्थल पे जो
जिनकी ड्यूटी लगी है, जो वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात है, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है। और इस बैलेट पेपर वायरल होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने की बात कर रहा है। ठीक है जिया, ये फोटो जो है फेसबुक पर पोस्ट की गई थी, तो क्या यह फेसबुक से फोटो हटा दी गई है या फिर अभी भी लगातार ये सर्कुलेट हो रही है? नहीं, सोशल मीडिया पे फोटो वायरल होने के बाद जब प्रशासन ने इसमें सख्ती दिखाई तो गुड्डन तिवारी ने अपनी फेसबुक आईडी से इस फोटो को डिलीट कर दिया है। फिलहाल अभी तक जानकारी के मुताबिक प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। प्रशासन अभी जांच करके कार्रवाई करने की बात कह रहा है। ठीक है जिया, अब जो मतदान है उसमें महज थोड़े ही देर का वक्त बचा है, तो किस तरीके से वहाँ के मतदान केंद्रों की स्थिति है? जी, अभी सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हुआ था, अभी 4 बजने वाले हैं। अभी ये 2 घंटे का टाइम जो है तकरीबन बचा है मतदान होने में। अभी यहाँ की स्थिति समान है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद जिया रिजवी हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक पल पल के अपडेट पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में मायूस होकर लौटा एक युवक, लिस्ट से कट गया मतदाता का नाम, जिसके बाद जो वोटर है वो मायूस होकर वापस लौट गया। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ये मतदाता वोट भी दे चुका है, लेकिन उसे निकाय चुनाव में वोट डालने का मौका नहीं मिला। दरअसल वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं था, जिसके बाद मायूस होकर जो मतदाता है वो वापस लौट गया। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदाता ने वोट दिया था, लेकिन निकाय चुनाव में इस बार नाम ही कट गया, जिसके बाद तमाम कई ऐसे क्षेत्रों से ये खबर आई थी कि मतदाताओं के लिस्ट में कई लोगों का नाम नहीं शामिल है। तमाम लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। तो वहीं लखनऊ में एक बार फिर से एक मतदाता को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा, जबकि ये मतदाता कह रहा है कि उसने 2019 के साथ ही 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में वोट भी डाला था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव से उसका नाम काट दिया गया। किसी का वोट नहीं है, जबकि 2 वोट दे चुके हैं। सेम एड्रेस पे और सेम एड्रेस पे रहते भी हैं। कौन सा बूथ है? आप कहाँ पर आए थे? पैरामाउंट कॉलोनी, जानकीपुरम गार्डन 2। इसके पहले नगर निकाय चुनाव में वोट दिया? इसके पहले जो है वो सहारा स्टेट में हुआ था, वहाँ दिया गया था। अब के बाद मतदाता सूची नाम पार्षदी का भी, और उसमें भी अब की मतदाता सूची से नाम गायब। तो मायूस होकर अब जो मतदाता है वो लौट रहे हैं। दरअसल कई मतदाताओं का लिस्ट से नाम भी कट गया है, लेकिन जो मतदाता है वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा, विधानसभा और इससे पहले 2017 के निकाय चुनाव में भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव के वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, आखिर जो चुनाव आयोग है उसको चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्या थी कि तमाम जो वोटर्स है उनका नाम ही गायब है वोटर लिस्ट से? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि अब की बार जिस तरीके से जल्दबाजी में चुनाव की अधिसूचना हुई, पसीमन हुआ और फटाफट चुनाव कराने की तैयारियां हुई, कहीं ना कहीं कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, उसके बावजूद भी लगातार मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे थे, बावजूद उसके भी लोगों के नाम नहीं है। आज बहुत लोग बेरंग होकर के अपने पोलिंग बूथ से वापस लौटे हैं। उनका यह साफ तौर पर कहना रहा है कि वह लोकसभा के चुनाव में बराबर वोट देते हुए आए हैं, विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने वोट दिया है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में अब की बार उनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। तो ऐसे बहुत सारे मतदाता, जानकीपुरम में ये मतदाता अपना वोट डालने आया था और इसने साफ साफ बताया कि मेरा नाम है लोकसभा चुनाव में भी था, विधानसभा में भी था, अब की बार नाम काट दिया। पूरे 10 लोग थे परिवार में जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ठीक है, लेकिन रितेश, इतनी बड़ी लापरवाही की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की जो कमियां हैं और खामियां नजर आ रही साफ तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जिस तरीके से, या चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बीएलओ की ड्यूटी लगाई थी जगह जगह और घर घर जाकर के बीएलओ ड्यूटी करके और मतदाता सूची में नाम बना रहे थे। सबसे बड़ी बात तो इसमें एक चीज और भी है मुस्कान, ये जानने वाली बात है कि नगर निकाय चुनाव की जो लिस्ट होती है वह आम चुनाव के अपेक्षा इसकी लिस्ट अलग होती है। यानी अगर लोकसभा और विधानसभा की बात करें और नगर निकाय की बात करें तो दोनों लिस्टें अलग होती हैं। इसकी लिस्ट एक अलग तैयार की जाती है। तो बहुत लोगों को बार बार अखबार में विज्ञापनों के जरिए और टीवी चैनल्स के माध्यम से कहा जा रहा था कि वो अपना नाम मतदाता सूची में बढ़वा लें। बहुत लोगों ने नाम बढ़वाया, जिनका नाम आया भी है, और बहुत लोगों ने नाम बढ़वाया, उसके बाद भी बीएलओ की गलती की वजह से वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, जिसका ठीक है रितेश, तमाम कई लोगों का नाम भी नहीं आया है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा के बीच जो निकाय चुनाव है वो जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पीएससी की भी तैनाती कर दी गई है। 12,605 मतदाता अपने जो भविष्य का है वो फैसला करेंगे। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव लगातार जारी है। 7 केंद्र पर बनाए गए 11 मतदान स्थल। एक केंद्र बनाया गया अति संवेदनशील, जिस पर पुलिस लगातार सक्रिय भी नजर आई है। 3 बजे तक 35% से अधिक रहा मतदान, जबकि 2 बजे के बाद मतदाताओं की भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों पर लगातार बढ़ी हुई नजर आई है। रिमझिम बारिश के बीच जो मतदाता है वो लगातार वोटिंग केंद्र पहुंच रहे हैं। तो भारी संख्या में जो लगातार मतदान है वो जारी है। 12,605 मतदाता अपने भविष्य का फैसला आज करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार मतदान जारी है, लेकिन प्रयागराज में 2 बजे के बाद मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है, जबकि एक केंद्र को अति संवेदनशील भी घोषित किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव सोनी प्रयागराज से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, लगातार जो निकाय चुनाव का रण है वो जारी है, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है शाम तक प्रयागराज का जो मतदान प्रतिशत है वो कितना बढ़ेगा? देखिए, नगर पंचायत कोरांव में कुल 7 केंद्र पर 11 मतदान स्थल बनाया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 10 और सभासद पद के लिए लगभग 2 दर्जन से अधिक मैदान में उतरे हैं। लगता है कि शाम तक 50% से अधिक मतदान हो सकता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीएससी बल, पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं पर नगर पंचायत कोरांव में एक अति संवेदनशील केंद्र बनाया गया है। ठीक है, लेकिन सौरभ, अगर हम वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालें तो प्रयागराज का वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कम रहा है, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, इस बार मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तो कहीं ना कहीं शाम तक जो परसेंटेज बढ़ सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए जो मतदान है वो लगातार जारी है। अब से महज कुछ ही देर का वक्त बाकी है जब मतदान जो है वो पूरी तरीके से थम जाएंगे, यानी कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल शाम 6 बजे तक ही कर सकते हैं। तो इसके लिए प्राइम टीवी लगातार सभी दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर जाएं और आगामी 5 सालों के लिए अपना भविष्य खुद तय करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।